उठाए ठोस कदम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। नीतीश सरकार गांव में संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए 2580 पदों पर सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। ये नियुक्ति राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नवोत्तीर्ण एमबीबीएस अभ्यर्थियों के लिए होगी। इन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त होना अनिवार्य होगा और उन्हें प्रतिमाह 65,000 मानदेय मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लग गई है और अब जल्द ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये डॉक्टर नियुक्त होने के बाद गांव के मरीजों को अपनी सेवा देंगे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, 13 जो फैसले हुए हैं, 13 विचार विमर्श फैसले हुए हैं, कैबिनेट में मंजूरी मिली है, क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं इस साल के लिए भी, क्योंकि इसमें 13 एजेंडों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है और ये 13 का 13 यानी कि कंप्लीट A to Z ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। इससे बहुत फायदा होने वाला है बिहार का और सबसे ज्यादा फायदा शिक्षकों का होने वाला है, जिसमें ये लग रहा था कि शिक्षकों के वेतन को लेकर के बहुत समस्या हो रही थी। लग रहा था कि कैसे होगा, तो सरकार ने जिन एजेंडों पर 13 एजेंडों पर जो मुहर लगाई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि शिक्षकों के वेतन को भुगतान को लेकर के 1716 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मतलब जो टेंशन थी शिक्षकों के वेतन को लेकर के, तो ये टेंशन अब खत्म हो गई है। और कोरोना के इस संकट में लग रहा था कि पिछले 3 महीने से जो बकाया चल रहा था वो कैसे पूरा होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी राहत शिक्षकों के लिए है। शिक्षक में इस बात को लेकर के खुशी है कि तमाम शिक्षकों को 1716 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना की घड़ी है और कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन 13 एजेंडों में मुहर लगाई है उसमें 1000 करोड़ रुपए कोरोना के टीका को लेकर के उन्होंने दिया है। और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अब तक एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते थे, लेकिन अब उनकी नियुक्ति गाँव में होगी और इसके लिए भी इस एजेंडे पे मुहर लगी, यानी कि गांव से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर के शिक्षकों तक के तमाम चीजों को कल के इस कैबिनेट की बैठक में जो मुहर लगी है इससे बहुत फायदा होने वाला है। और इसके साथ ही कोरोना को लेकर के जो वैक्सीनेशन टीकाकरण, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी चीज में कोताही नहीं बरती जाए। कभी ये न सुनने को मिले कि आपके पास पैसा रहते संसाधने ना खरीदी जाए या इक्विपमेंट ना खरीदी जाए। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार ने अब साफ तौर पे कहा है पैसे की कोई कमी नहीं है। कोरोना के संकट में जैसे भी हो, जहां से भी हो, काम पूरा होना चाहिए मरीजों के लिए, पूरे बिहार के लिए। आबादी के हिसाब से मुख्यमंत्री लगातार ये चाह रहे हैं कि अब शहरों के तर्ज पर गांव में भी अस्पताल का निर्माण हो और वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती हो। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन को लेकर के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक इस वक्त सैलरी की समस्या से जूझ रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद कोरोना के संकट में कहीं ऐसा ना हो कि तो सैलरी ना मिल पाए। खैर, लेकिन ये बहुत बड़ी टेंशन थी सरकार के लिए, जो सरकार ने इसको पूरा कर दिया। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जोड़ा गया है। और एक बात, कोरोना के संकट में एक चीज और है कि जो एजेंडे है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार कैबिनेट में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 25-26 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए चैलेंज फंड के रूप में अनुदान राशि दी गई है, जिसमें 1690 करोड़ तथा नॉन मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों के अनुदान के लिए 8309 करोड़।
ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों में सरकार ने सोचा है, कुल 13 एजेंडों में मोहर लगी है और 13 एजेंडों के साथ साथ एक तरफ कोरोना का कहर चल रहा है, वहीं शिक्षकों को के वेतन को लेकर के जो फंड जारी किए गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। जी गौतम, बिहार में कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोग स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे जिले जाते हैं, तो कई परेशानियों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ता है। इसलिए सरकार की तरफ से जो डॉक्टर की बहाली की ये जो पहल की गई है, एमबीबीएस डॉक्टर जो बहाल करेगी सरकार, तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर गाँव वालों के लिए भी है। बड़ी समस्या इस वक्त यही है कि जो डॉक्टर की जो ड्यूटी अगर गांव में लगती भी है या जिस पीएचसी में लगती है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी अगर जो डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, वो या तो जाते नहीं है या किसी कारणवश वो वहां किसी जिसको बोलते हैं ना कि हाजिर भी है और गैर हाजिर भी, तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। यही कारण है कि गांव से जो खबरें आती है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण ज्यादातर ऐसा हो जाता है और जो डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं वो सीधा दूसरे जगह रेफर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर डॉक्टर की कमी होती है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर है उनकी तैनाती तो होती है, लेकिन लोग भागना जो डॉक्टर है वो नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे गांव में उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती और शहरों में वो ऑफिस भी चले जाते हैं, ड्यूटी भी कर लेते हैं, सरकार की तरफ से तनख्वाह भी पा लेते हैं और अपने जहां आवास है आवास के नीचे वो एक क्लिनिक भी चलाते हैं। जी तो सरकार गौतम क्या कुछ कर रही है इसको दुरुस्त करने के लिए, ये जो परेशानी खड़ी हुई है? दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कहा है कि एमबीबीएस डॉक्टर की वॉक इन इंटरव्यू के जरिए, अभी जैसे पिछले 3 दिनों से चल रहा है जिसमें 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब कोई ये ना कहे कि किसी भी जगह पे डॉक्टर की कमी हो, एमबीबीएस डॉक्टर बहाल कर किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि कोरोना के संकट में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव में भी डॉक्टरों की वैकेंसी और डॉक्टरों को वेतन की बात कही है। तो ये एक अच्छी बात है कि गांव-गांव तक अगर डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे तो शायद गांव में मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है, उनको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चिंता उन गांव में है जहां पर डॉक्टर की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां तस्वीरें देखने को आती हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जहां पर डॉक्टरों की कमी होती है, डॉक्टरों की अनुपस्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इसको सुधारने की अब सरकार कोशिश कर रही है और इस महामारी के दौर में तमाम जो परेशानियां खड़ी हुई हैं उन्हें सुधारने की अब सरकार कोशिशें कर रही है। बिल्कुल, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा को लेकर के खुद प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से भी इसलिए बात की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से कोरोना के संकट से निपटा जा सके। तो इन एजेंडों में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इन एजेंडों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल रखा है तो वो है कोरोना से, स्वास्थ्य सेवा से मरीजों की जान न जाए, मरीज जहां भी रहे उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। सरकार ये दावा भी कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, बल्कि संसाधन तो इतने हैं कि इनके पास जो टेक्नीशियन है उसकी कमी है। तो टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे, डॉक्टर के पद भरे जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू के जरिए उनकी नियुक्ति होगी। यानी अब सरकार को ये पहले कर लेना चाहिए। जब कोरोना का फेज 1 आया था तो सरकार को ये पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लेट से ही सही, लेकिन अगर अभी भी इसको सुचारू रूप से जारी किया जाए, इसको सिस्टमैटिक रूप से अगर किया जाए, ये सिर्फ घोषणाएं ना रहे। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे होते हैं कि सरकार बहुत बार फैसला लेती है। आप देखिए, मेदांता जो अस्पताल है, मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि मेदांता को एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार ऐलान किया है कि बीटा में इतने बेड का अस्पताल बनाया जाए, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट कर देने से वो चीजें नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती है। उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर उसको वर्कआउट करना होगा। देखिए, कोई भी योजना जब बनती है तो उसका क्रियान्वयन होने में वक्त लगता है और वो जब वो पूरा नहीं हो पाता तो खटाई में पड़ जाता है। तो ना आपकी योजना पूरी हो पाती है, ना आपकी
घोषणाएं पूरी हो पाती है। इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कह दिया या मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी या मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास हो गया, तो अब वो कितना फास्ट काम करे, ये अब उनके डिपार्टमेंट के लोगों को सोचना है, उस विभाग से संबंधित अधिकारियों को सोचना है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ सिग्नेचर कर देंगे, मोहर मार देंगे या मोहर लगा देंगे, तो उसके बाद बाकी चीजें भी करनी पड़ती है। तो ये चीजें अगर फास्ट हो, जितनी तत्परता मुख्यमंत्री ने सड़कों के जाल बिछाने में किए हैं, बिजली सप्लाई में किए हैं, शायद स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यमंत्री का ध्यान अपने मुख्यमंत्री के 15-16 सालों में शायद इतनी तेजी से अगर वो काम करते तो आज कोरोना क्या दुनिया की कोई भी बड़ी बीमारी के से भी जूझा जा सकता था। आज आपने जो नियुक्तियां शुरुआत की है एमबीबीएस डॉक्टर की, आप पिछले 15-16 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या आपको नहीं पता था कि सिर्फ राजधानी के पटना के 4 बड़े अस्पताल के अलावा गांव के अस्पताल की क्या स्थिति है? तो इन तमाम चीजों को देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा तो ये आपकी कमियां हैं, और ऐसे कमियों में जब कोई प्रलय आता है, जब गौतम, बिल्कुल ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है, और जो धरातल पर चीजें नहीं दिखाई देती हैं उन्हें जरूरत है कि धरातल पर वो चीजें दिखाई दे। घोषणाएं करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, और जो पद भरने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं अब इससे रोजगार भी मुहैया होगा। जो रोजगार की परेशानी खड़ी हुई थी वो भी अब यहाँ पर दुरुस्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में अब कोरोना के मरीजों के इलाज में सेना के सेवानिवृत्त जवान की मदद ली जाएगी। 300 एक्स आर्मी मैन कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से उन्हें बताया गया है कि कोविड-19 से निपटने की दिशा में वे सरकार को हर संभव मदद को तैयार है। सीएम ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और वर्तमान हालात को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ना निहायत जरूरी है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, और इस सिलसिले में कड़े कदम उठाने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मी और अन्य मैन पावर की कमी से सरकार अवगत है। इस दिशा में अगर कोई अवकाश प्राप्त चिकित्सा या अन्य कर्मी अपनी सेवा देने को इच्छुक है तो वे इसकी जानकारी दे। सरकार इस दिशा में उनकी सेवा लेने के लिए जरूरी पहल करेगी। तो आपको बता दें कि अब कोरोना के मरीजों के इलाज में सेना सेवानिवृत्त जवान की मदद ली जाएगी। 300 एक्स आर्मी मैन कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी है। बताया गया है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से बताया गया है कि कोविड-19 से निपटने की दिशा में वे सरकार को हर संभव मदद के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और वर्तमान हालात को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ना जरूरी है। इस सिलसिले में कड़े कदम उठाने पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों जैसे कई मेन पावर की कमी से सरकार अवगत है, जिस पर अब सेना की मदद ली जाएगी। इस दिशा में अगर कोई अवकाश प्राप्त चिकित्सक या अन्य कर्मी अपनी सेवा देने को इच्छुक है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं और सरकार इस दिशा में सेवा लेने की पहल करेगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, कोरोना के इलाज में अब जवान मदद करने जा रहे हैं, सैन्य की मदद ली जा रही है, जो भी एक्स आर्मी मैन है उनकी अब मदद ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, ऐसा कल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दक्षिण छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की, उनसे सलाह मांगे और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी दी। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया में कल अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बात की और तमाम बातों का आदान प्रदान हुआ, जानकारी, सूचनाएं का आदान प्रदान किया गया। इस चर्चा में एक बात सामने निकल कर आई कि वर्क फोर्स, मैन पावर की कमी झारखंड सरकार को हो रही है कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए। तो सैनिक कल्याण बोर्ड की मदद से जो रिटायर्ड या एक्स आर्मी मैन है, जो सैन्य सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे 300 लोगों की जानकारी मुख्यमंत्री तक मिली है और सैनिक कल्याण बोर्ड ऐसे 300 लोगों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा देने के लिए तैयार है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने कल वर्चुअल बैठक के दौरान तमाम लोगों को दी। संसाधनों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से संसाधनों का इंतजाम करके कोरोना संक्रमण से जो जंग चल रही है उस जंग में फतह जल्दी से जल्दी हासिल की जा सके। देखें, सबसे अहम बात यह है कि आईसीयू के बेड्स का इंतजाम कर दिया जा रहा है, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल या पैरामेडिक्स, डॉक्टरों की बात कर लें, नर्सेज की बात कर लें, बाकी पैथोलॉजिकल वार्ड्स की बात कर लें, उनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि डॉक्टर्स राज्य में नहीं है। और नर्स की बात कर लें या दूसरे जो पैरामेडिक्स हैं उनकी बात कर लें, ऐसे लोग मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क साधा है और सैनिक कल्याण बोर्ड से ऐसे लोगों की सूची मांगी है जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा देने में के इच्छुक हो या सेवा दे सकते हो जी। तो ऐसे 300 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन 300 रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों की सेवा झारखंड सरकार लेने जा रही है और कह सकते हैं कि यह एक अच्छी पहल है, खास करके सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, ताकि जो अस्पतालों में आईसीयू बेड्स, नॉर्मल बेड्स या ऑक्सीजन बेड्स जो बढ़ाए जा रहे हैं वहां पर लोग मौजूद हों मरीजों की देखभाल कर पाने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके की मैन पावर की कमी देखने को मिलेगी, तमाम संसाधन बढ़ाने के बाद लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इस महामारी में संसाधनों को बढ़ाया जाए ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं मैन पावर जब पूरा हो जाएगा, जब सेना की मदद ली जाएगी, जो जवान इसमें अपनी भागीदारी देंगे, तो उसके बाद ये जो कमियां हैं ये देखने को नहीं मिलेंगी। सेना की मदद नहीं ली जा रही है आस्था, जो लोग सेना से सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनकी सेवा ली जाएगी। तो ऐसे में सेना का कहीं से कोई योगदान नहीं होगा। सेना का योगदान दूसरे लहजे में यह दिया जा रहा है कि जो आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आईसीयू बेड्स का निर्माण करके वहां पर मरीजों की देखभाल और वहां पर मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैन पावर की कमी की बात कर लें या संसाधनों की बात कर लें या इस पूरे लड़ाई में जहां जहां कमियां रही हैं उनकी बात कर लें, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिन से, इसके पहले पलामू और संथाल परगना के तमाम विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी मुख्यमंत्री ने। कल मुख्यमंत्री ने दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक की थी। तो एक कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत तमाम लोगों को साथ लेकर, उनके सलाह लेकर, उनके फीडबैक लेकर काम किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो फीडबैक आ रहे हैं इन मुलाकातों के, इन बैठकों से, वह ग्रामीण परिवेशों से जुड़े हुए फीडबैक आ रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण की पहली लहर जो आई थी उसमें ग्रामीण परिवेश बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन इस दूसरी लहर में ग्रामीण परिवेश भी प्रभावित हो रहा है और संक्रमण वह ग्रामीण गांवों तक पहुंच चुका है। ऐसे में गांव के लोगों को
जितने ग्रामीण हैं उनका कैसे इलाज हो सके, उनकी कैसे पहचान हो सके, उनकी टेस्टिंग कैसे हो, उनका ट्रैकिंग कैसे हो, उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, उन तक टीका कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कोरोना के तीसरे लहर की जो खबरें आ रही हैं या तीसरे लहर के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं उसको लेकर कैसे तैयारी की जा सकती है। तो कल एक और अहम फैसला यह हुआ है आस्था कि जिन भी अस्पतालों में 50 से अधिक बेड हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कहीं भी किसी भी अस्पताल को ऑक्सीजन की किल्लत से ना जूझना पड़े या ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत ना हो सके। तो ये तमाम ऐसे उपाय हैं जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य की जनता धीरे धीरे संक्रमण से दूर हो जाएगी। आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं। आस्था जी, कुंदन जी, कल विधायकों सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने बात की है, वर्चुअल बात की है। इस दौरान सभी ने अपने सुझाव रखे हैं, विचार रखे हैं, चर्चा हुई है। क्या कुछ खास रहा इस दौरान? विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक पे जो खास बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब संक्रमण शहर से निकलकर गांव तक पहुंच रहा है और झारखंड की 80% आबादी है वह ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। तो ऐसे में गांव में संक्रमण पहुंचा है, उसकी कैसे टेस्टिंग की जा सके, अधिक से अधिक अब टेस्टिंग गांव की तरफ करने की बात आ रही है। दूसरी एक चर्चा हुई कि गांव में अभी भी शादियां धड़ल्ले से जारी हैं, तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। और साथ ही आस्था, कल सुबह 6 बजे अब से लगभग 23 घंटे के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा हफ्ता समाप्त हो रहा है जी। तो मुख्यमंत्री ने तमाम सांसदों, विधायकों से इस संबंध में राय मांगा है कि अब इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, और अगर आगे बढ़ाना भी है तो उसके पहलू क्या क्या होना चाहिए, क्या पाबंदियों को और सख्त किया जाना चाहिए, क्या पाबंदियों में थोड़ी ढिलाई बरती जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और जो सुझाव मुख्यमंत्री को मिले हैं तो आज देर शाम तक उन सुझावों पर अमल करते हुए फैसला भी आ ही जाना है। और साथ ही ग्रामीण परिवेश की एक सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि गांव में लोग इसे महज एक सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारी समझ रहे हैं और उसके बावजूद वह टेस्टिंग कराने नहीं जा रहे हैं, जिससे कि समस्याएं बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो गांव में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो CHC हैं, PHC हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहां पर जांच की जा सकती है, जो जांच केंद्र हैं, वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी उसे स्थापित करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि शहरों के टेस्टिंग के बाद अब गांव में रह रहे लोगों की अधिक से अधिक संख्या में जांच हो सके, ताकि कोरोना संक्रमण को हम जड़ से मिटा सकें। आस्था जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार पहल कर रही है कोरोना संक्रमण को लेकर और उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, तीसरा चरण स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कल खत्म होने वाला है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 3 चरणों में कितना असर झारखंड में देखने को मिला है? 3 चरणों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की स्थिति यही है आस्था कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या कम और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या ज्यादा निकल कर आ रही है। और ये फासला है, संक्रमित मरीज और स्वस्थ होने वाले मरीजों का जो फासला है वह बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, राजधानी रांची में जो झारखंड के 24 जिलों में सबसे टॉप पर रहा करता था, वह राजधानी रांची में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। 500 के आसपास ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही अगर हम स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की बात कर लें तो यह लगभग 3 गुने के आंकड़े पर है। स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि पूरे राज्य में अगर संक्रमण की स्थिति को देखें तो संक्रमित मरीज और स्वस्थ होकर मरीज और खास करके मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में भी बहुत तेजी से वह नीचे गया है, नियंत्रण हुआ है।
तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते इस पूरी प्रक्रिया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और वह असर अब स्पष्ट रूप से आंकड़ों में दिखने लगा है। और शायद मुख्यमंत्री को भी इस बात से उत्साह मिला है, उत्साहित हुए हैं। और आज जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण या चौथे हफ्ते की बात की जाएगी, उसमें कुछ पाबंदियां बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई है, उस बैठक में जो सलाह मिले हैं, जो मशवरे मुख्यमंत्री ने हासिल किए हैं, उसको मानते हुए अगर वह कार्रवाई करते हैं तो यकीन मानिए पाबंदियां सख्त होने वाली हैं। इसकी भी संभावना है कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए। लेकिन देखते हैं आज मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये 3 चरणों में झारखंड को काफी फायदा हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से, और आज जो बैठक होगी कहीं ना कहीं उसमें और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक्स सेना के जवानों के साथ अब कोरोना के इलाज में मदद ली जाने वाली है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।